जय हिंद एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि 9th में आपने ये चैप्टर पढ़ा है। यस, और उसी चैप्टर का एक्सटेंडेड पार्ट हम अभी 10th में पढ़ेंगे। अब बहुत बच्चों को लगता है कि जो हमने 9th में पढ़ा वो यहाँ पे भी यूज़ होगा। यस, लगता है तो 100% यूज़ ही होगा बेटा। हाँ, और अगर आपको ये लगता है इट मीन्स आपने वो 9th का चैप्टर करके ही रखा होगा ऑब्वियसली। तो एक्सपेक्टेड है कि 9th का जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा है वो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे कंसेप्ट इससे इंटरलिंक है। अभी ये चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले देखेंगे कुछ बेसिक्स चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, तो ये चैप्टर आपको समझेगा। तो उसका बेसिक हम कर लेते हैं कि विच काइंड ऑफ बेसिक यू रिक्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे पॉइंट से ए, बी, सी, डी और ए है, समझ लीजिए। ओके, ऊपर लिख देता हूँ मैं, टाइप भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर दिया। दिस इज सिंपल अ नंबर लाइन, ठीक है। इधर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए 0, यहाँ पे -1, ये है ई एफ और ये है जी, ठीक है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी, तो आप लोग क्या करोगे कि सर कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 1, बी का है 2, विच वन इज बिगर, 2 इज बिगर देन 1। ऐसे हम करते थे कंपैरिजन, याद है क्या? ए का कोऑर्डिनेट लिया, बी का कोऑर्डिनेट लिया, दोनों का कंपैरिजन करते थे, फिर लिखते थे डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बड़े में से छोटा गया, क्या आ गया आंसर? 1 यूनिट। कितना डिस्टेंस है? 1 यूनिट। वो दिख भी रहा है कि इनका डिस्टेंस 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। अब ये हो गई बात। तो एक कंफ्यूजन मन में हमेशा रहता है कि सर बिगर स्मॉलर कैसे डिसाइड करें। तो हमेशा एक बात रखनी है कि कौन सा बिगर कौन सा स्मॉलर। अगर यहाँ पे मैं कुछ नंबर ही चेंज कर दूँ, इनको मैं y1 y2 x1 x2 अगर नाम दे दूँ, तो हमेशा याद रखना है कि अगर दो नंबर का कंपैरिजन नंबर लाइन पे बोला जाए और लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है लाइन, यस, तो वहाँ पे हमेशा जो राइट साइड पे नंबर आएगा, दोनों नंबर देखिए 1 और 2, मैं 1 और 2 को ले रहा हूँ, जो राइट साइड का होता है वो बड़ा होता है, जो लेफ्ट साइड का होता है वो छोटा होता है। ये कंसेप्ट हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, that the number lies on right side of the line is always greater than the number lies on left side of the line। तो दोनों नंबर के बारे में अगर डिफरेंस पूछा है, सो व्हाट वी कैन सी, ये और ये, तो राइट हैंड जो होगा दैट इज 2 विच इज बिगर, लेफ्ट हैंड वाला स्मॉलर होगा उससे, ठीक है। वही बात एप्लीकेबल होती है वर्टिकल लाइन के लिए। जितना ऊपर उतना बड़ा, जितना नीचे उतना छोटा। समझ लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ऊपर 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है, नीचे कुछ तो भी, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 था। कंसिडरेशन 2 और -3 के बारे में बोलते, 2 ऊपर है, -3 नीचे है, तो ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। अगर 2 और 1 का भी कंपेरिजन किया तो 2 ऊपर है 1 नीचे, तो 2 बड़ा है 1 छोटा है। सो वर्टिकल लाइन के लिए टॉप मोस्ट इज बिगर, लोअर इज स्मॉलर, राइट हैंड साइड फॉर हॉरिजॉन्टल राइट हैंड साइड बिगर, लेफ्ट हैंड साइड स्मॉलर। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर सकते हो। फिर ऐसे नहीं कि वो नंबर है तो आप कर रहे हो। अगर वहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, if I am going to change this, this will become 0, this will become x1, this will become x2, this will become x3, this is x negative x1, this is negative x2. So depend upon you how you are going to compare this. If I will ask you which is the bigger in between x2 and x1, what you will say? x2 lies on right side, so that is bigger. Yes, x1 के right side में तो x1 smaller हो गया। Okay students, so this is the simplest comparison that we have to know। और हम क्या करेंगे फिर, डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b क्या आ जाएगा। अगर आप c कॉमा d का पूछेंगे, डिस्टेंस ऑफ सी डी क्या आएगा, x2 माइनस x1, बड़े में से छोटा गया। ये कंसेप्ट है। अभी इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। हम जो भी बोर्ड पे लिखते हैं, ये दुनिया है 2D दुनिया। ऐसे कहा जाता है कि 7D ये वॉल है। कितना वॉल है? 7D। बट हम जिस वॉल में रहते हैं दैट इज 3D। अब इसको थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझे। ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये कहना या फिर ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है आज, ताकि आपको ये भी समझे कि क्या 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये जो मेरा बोर्ड है इसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन है। कौन से डायमेंशन मैं बताता हूँ, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। इसमें इधर वाला डायमेंशन नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? इट मीन्स अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये मेरी लंबाई, ये मेरी चौड़ाई, और अगर मैं ऐसे होता हूँ तो ये मेरा ब्रॉडनेस है, ठीक है। इट मीन्स
थर्ड डायमेंशन मेरा है, आपका भी थर्ड डायमेंशन है, बट आप अगर ये मोबाइल देखते हो, मोबाइल की जो स्क्रीन है जिसके अंदर ये पिक्चर दिख रही है आपको, दैट इज 2D। आप सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आप समझ लीजिए मेरा ये 2D प्लेन है, करेक्ट है, और यहाँ पे मैंने एक आदमी बना दिया, और ये आदमी को यहाँ पे लाइन खींच दी, और यहाँ पे मैंने कुछ तो भी रख दिया। तो आप बोलिए ये आदमी इस बॉल को देख सकता है क्या 2D में? ये आदमी 2D का है, वो 2D के बॉल को देख सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, नहीं देख सकता। बट हमें क्यों दिखाई दे रहा है? हमें ये बॉल भी और ये आदमी भी क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम 3D में हैं, मीन्स हम उनसे एक डायमेंशन ज़्यादा बड़ी दुनिया में है। ये जो दुनिया है ये 2D दुनिया है। कौन सी? ये 2D वर्ल्ड है। ये 2D वर्ल्ड में ये जो आदमी है ये इस दीवार के कारण इसको देख नहीं सकता। जैसे ही हम 3D वर्ल्ड में है तो हम ये दोनों को देख सकते हैं, हम दीवार को भी देख सकते हैं, ये जिस चीज़ को नहीं देख सकता उसको भी देख सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ लाऊं, ठीक है, अगर मैं आपके सामने ये बुक पकड़ो, ऐसे ये मैंने बुक मेरी मुंह के सामने पकड़ लिया और इधर रिमोट रख लिया, तो अगर मैं इस बुक से वो रिमोट को देखना चाहूँ तो नॉट पॉसिबल। बट मैं 3D में हूँ। अगर 4D दुनिया का कोई आदमी आए, 4D का मैं बोल रहा हूँ, 4D, हम 2D वाले का पूरा देख सकते हैं क्योंकि हम 3D में है। तो 3D वाले का 4D वाला पूरा देख सकता है, 4D वाले का 5D वाला पूरा देख सकता है, 5D वाले का 6D वाला पूरा देख सकता है, और पूरी दुनिया का जो 7D वाला है वो देख सकता है। तो हमारे शास्त्रों में एक थ्योरी पुट की है, देयर आर 7 चक्रास इन द बॉडी, एंड वो चक्र को जो बेच के जाएगा दैट विल बिकम द गॉड। 7 आसमान है खुदा ने बनाए हुए, ये कुरान में है, ये गीता में, ये सभी जगहों पे बेटा। एंड द 7D इज अ गॉड हु कैन सी एनीथिंग। आपके मन में क्या चल रहा है वो भी वो देख सकते हो ऊपर से, क्योंकि आप तो 3D हो। आपका मन शायद 4D होगा क्योंकि आपको खुद का मन तो नहीं दिखता ना, तो 4D वाला भी देख सकता है, तो 7D वाला कितना देखता होगा? इमेजिन। दिस इज द थ्योरी, इस पर स्टडी चल रहा है, बहुत स्टडी चल रहा है कि 4D वाला आदमी कैसे होगा और कहाँ पे वो 4D वाला। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि दोनों मुझे नहीं देख सकते। देख सकते क्या मुझे? नो, दे कांट सी मी बिकॉज आई एम इन 3D। उनकी 2D दुनिया अलग है, मैं 3D में रह रहा हूँ, वो मुझे देख नहीं सकते, मैं उनको देख सकता हूँ। मैं 3D में हूँ, जो 4D वाला है उसको मैं देख नहीं सकता, बट 4D वाला मुझे देख रहा है। ये स्टोरी है भाई, और यही शास्त्रों में बताया है। आप कोई भी शास्त्र होता है कि दिखाइए, जितने धार्मिक शास्त्र होते हैं, फिर वो कुरान हो, गीता हो, सब में यही बोला है कि अल्लाह 7वें आसमान पे। गीता में या फिर अपने अध्यात्म में बोला है कि 7 चक्र भेद के हम भगवान को पा सकते हैं। ये थोड़ी सी थ्योरी उसमें है, मैं उसमें अध्यात्म में नहीं जाना चाहता, मैं रूहानी इस दुनिया में नहीं जाना चाहता, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस कि वाई वी आर स्टडिंग दिस। पहले 2D समझेंगे, 2D की जितनी दुनिया उतनी समझेंगे, तभी तो 3D की दुनिया समझेंगे। पहले 2D प्रिंटर था, आपको पता है, पेपर पे प्रिंट करना है, मीन्स कैसे प्रिंट करता था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रिंटिंग चलती थी पेपर पे, दैट इज 2D प्रिंटिंग। अब 3D प्रिंटिंग आ गई। क्यों? अगर कोई एस्ट्रोनॉइट आप बाहर भेजते हो, जब आपने एस्ट्रोनॉइट मून पे भेजा और आपने कुछ मशीन में गड़बड़ हो जाती है, वहाँ पे आप लोगों के पास होते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो उसको सुधार सकते हैं। बाय मिस्टेकली वो इंस्ट्रूमेंट ही टूट जाए, फिर आप क्या करोगे? आप उसको सुधार पाओगे? आप वापस आ सकते हो? नॉट पॉसिबल। वहाँ पे कोई फैक्ट्री दुकान से लेके आओ, वो पाना टूट गया तो नहीं पॉसिबल है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि वी रिक्वायर 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर चाहिए। अगर उनसे कोई टूट गई चीज़ तो सेम टू सेम चीज़ हम बना सके, इसलिए 3D प्रिंटर का इन्वेंशन हुआ। अब वो बहुत बड़ी थ्योरी है। आप अगर मार्स पे भी जाओगे थोड़े दिनों के बाद, तो वहाँ पे तो आपको दुकान नहीं मिलेगी, और आप वापस आने के लिए आपके पास मशीन ही नहीं चालू हो रही, तो कैसे आओगे आप लोग? तो मशीन सुधारने के लिए पाना चाहिए, और पाना कहाँ से बनाओगे? 3D प्रिंटर होगा तो जल्दी से बन जाएगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा काम। सो दीज आर द थिंग्स। और ये बहुत बड़ी थ्योरी है बेटा, इस पर बहुत सारा वर्क चल रहा है। आप लोगों को मैं एक वीडियो शेयर करूंगा ग्रुप पे, आप देखिए 2D 3D क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। 2D 3D और 4D। 3D बीइंग कैन सी द 2D बीइंग पूरा देख सकता है, 3D वाले को 4D पूरा देख सकता है, जो 3D वाले को भी दिखता नहीं वो दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बॉक्स लाया, बॉक्स में मैंने बॉल रख दिया और बॉक्स बंद कर दिया, समझ में आ रहा है? अगर कोई डिब्बा है उसमें मैंने बॉल रख दिया, डिब्बा लगा दिया, मैं उसको नहीं देख सकता, बट 4D कैन। बिकॉज सपोज इफ आई विल कीप ईयर बॉक्स, ये बॉक्स में मैंने बॉल को रख दिया, ये देख पाएगा? नहीं। ये क्यों देख पाएगा? इसको पॉसिबल ही नहीं देखना। यस, तो ये नहीं देख सकता, बट मैं तो देख सकता हूँ। ऐसे ही अगर कोई बॉक्स लाया, उसमें मैंने बॉल रख दिया, बॉक्स को बंद कर दिया, मुझे नहीं दिख रहा, बट 4D वाले को दिखेगा। और 4D वाले ने अगर कोई अलग प्रक्रिया की जो उसको नहीं दिख रहा, वो 5D एंड 7D, यू नो, होल एंड सोल। या सो ये स्टोरी है, ये थ्योरी है। हम 2D सीख रहे हैं। 2D मीन्स ओनली फॉर 2 डायमेंशन, 2 एक्सिस। और आपको 11th में 3D आएगा, 3 एक्सिस का आएगा, उसमें आप लोगों को
3D वर्ल्ड का भी इमेजिनेशन करना है। अभी देखेंगे कि ये जो हमने पढ़ा डिस्टेंस, इसका क्या और कैसे रिलेशन आएगा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सपोज दिस इज वर्टिकल लाइन विच इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स डैश। डैश का मीनिंग क्या होता है? इमेज। यस, ये मिरर है, ये एक्स की इमेज, ये मिरर है ऐसा y के लिए, ये y और ये y की इमेज। दिस इज ओरिजिन, दिस इज सम पॉइंट्स विच आई डोंट नो, या यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। अब डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट्स लेता हूँ a और b, समझ लीजिए यहाँ पे मैंने a ले लिया और यहाँ पे मैंने b ले लिया। a का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, b का कोऑर्डिनेट है x2, तो ए बी का डिस्टेंस कितना आएगा भाई? तो आप क्या करोगे, ए का कोऑर्डिनेट है x1, बी का कोऑर्डिनेट है x2। अब जो राइट हैंड साइड होता है बड़ा होता है, कंपेयर करो विच इज बिगर, x2 इज बिगर देन x1। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ये तो फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सब ने सीखा है कि बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करो, आपको इन दोनों का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला है, इट मीन्स हम इसको डिराइव कर सकते हैं। अब मैंने क्या करा, ये ए बी को उठाया और ऊपर खींच लिया, ऊपर यहाँ तक खींच के ले गया मैं इसको, और यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स मिले, ये समझ लीजिए ये y1 और ये y2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर्स मिले दैट इज m एंड दैट इज n। तो m का है x1 y2, n का है x2 y2, और ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। तो दिस इज रेक्टेंगल। अब बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एम एन, एम और एन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये जो एम एन बी ए है, ये जो एम एन बी ए है ये एक रेक्टेंगल है सर, और रेक्टेंगल का एक थ्योरी है, क्या थ्योरी है? ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मींस ए बी इक्वल्स टू क्या रहता है सर, एम एन होता है सर। और ए बी अगर x2 माइनस x1 है सर, तो एम एन भी क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा सर। उसको कोई थ्योरी पुट करने की जरूरत नहीं सर, बस आप कहीं भी लाइन रखो, यहाँ पे रखी, इसको डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाओ, इन दोनों का मेजरमेंट फाइंड करो, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करो, इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। आप यहाँ पे लाइन बनाओ, आप इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करो, इन दोनों का फाइंड करो, आपको इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये डिपेंड होता है कि अगर वो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो वहां से आप सीधी एक लाइन खींच के इनका डिस्टेंस निकालो, उसका डिस्टेंस मिल जाएगा। अब रही बात वाई एक्सिस की, तो वाई पे भी वैसे, अगर मैंने यहाँ पे कुछ लाइन ऐसी खींच ली, ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन ऐसे बनेगी। अब ये क्या है, y1 है, ये y2 है, तो बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला बड़ा होता है, तो y2 माइनस y1 आ गया इसका डिस्टेंस भी वर्टिकल का। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने जो बताया इजी है कि नहीं? अभी जस्ट मैंने आपको नंबर लाइन पे समझाया था ना कि b का कोऑर्डिनेट a का कोऑर्डिनेट ले लिया। अब जो राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड दैट इज बिगर, तो बिगर ये है, स्मॉलर ये है, बिगर में से स्मॉलर सब ट्रैक कर दिया, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। और अगर मैं इसको कितना भी खींचता हूँ ऊपर तक, तो जो भी लाइंस बनेंगी यहाँ पे जितने भी बनते जाएंगी ये इसके इसमें, तो ये सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे इसके साथ, इसके साथ। आप कहीं भी बनाओ, दैट इज नेवर गोइंग टू चेंज। आप नीचे भी बनाओ, ये सारे इसके बराबर ही होंगे। यस, ये पूरी सीढ़ी की जितनी है स्टेप्स सारी सेम होंगे। ऐसे ही अगर मैं ये लेता हूँ तो ऊपर वाला बड़ा होता है, मीन्स कैसे, अपर साइड इज बिगर, लोअर साइड इज स्मॉलर, तो y2 ऊपर है तो y2 ग्रेटर देन y1। तो अगर मैं इसको पॉइंट दे रहा हूँ, समझ लीजिए CD दे दिया, तो CD का डिस्टेंस कितना आएगा, तो डेट इज y2 माइनस y1, क्योंकि C बड़ा है D छोटा है, देखो y2 माइनस y1 बिगर है ना, तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर ये y2 माइनस y1 है तो यहाँ पे भी अगर मैं कोई लाइन बनाता हूँ तो डेट इज y2 माइनस y1, ये भी y2 माइनस y1, यहाँ पे भी अगर मैं कोई लाइन बनाता हूँ y2 माइनस y1, ये भी y2 माइनस y1, ये भी y2 माइनस y1, ऐसे चलते जाएगा। हाँ, कितने बना उसके लाइन, बट वी आर कंपेयरिंग, वी आर नॉट कंपेयरिंग दिस, वी आर कंपेयरिंग विद दिस, इन दोनों के साथ कंपेरिजन चल रहा है हमारा। और अगर आप यहाँ भी बनते हो तो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होने के कारण कंपैरिजन है, वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होने के कारण ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अब बात यहाँ तक नहीं है, ठीक है, अगर वो पैरेलल है वाई के साथ तो वाई के साथ कंपेयर करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ऑब्वियसली निकल जाती है। एक्स के साथ पैरेलल है तो एक्स का कोऑर्डिनेट लेके हम निकाल देंगे, विच इज इजी। बट अगर वो लाइन ना एक्स को पैरेलल है ना वाई को पैरेलल है, अगर वो ऐसी लाइन आ जाती है तो आप क्या करोगे, विच इज नॉट पैरेलल विथ एक्स, विच इज नॉट पैरेलल विथ वाई। देखो एक्स के साथ भी पैरेलल नहीं है, वाई के साथ भी पैरेलल नहीं है, तिरछी है, तो क्या करोगे?
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सुविधा दी गई है, क्या सुविधा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। जस्ट अ सेकंड ना। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ली और मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब आप बताइए ए बी जो सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है? नहीं। तो वाई को पैरेलल होगी? नहीं। ये ना एक्स को पैरेलल है ना वाई को पैरेलल है, तो किसको पैरेलल है फिर? किसी को भी नहीं है। तो इसका आंसर कैसे निकालें? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डॉटेड लाइन निकालेंगे इस पे, यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन निकालेंगे इस पे और इसको ज्वाइन कर देंगे। देखो ये दिख रहा है पॉइंट, और इसको भी ज्वाइन कर देंगे और इसको रब कर देंगे। दिस इज अ ट्रायंगल ए सी बी वेयर सी इज 90 डिग्री। ओके, अब अगर मैं बोलूँ कि C का कोऑर्डिनेट क्या है, तो C के कोऑर्डिनेट को मैं y1 कंसिडर कर रहा हूँ, एंड A के कोऑर्डिनेट को y की जगह पे मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, y2 कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यही जो C है ये यहाँ पे है x1, यस, और यही जो B है यहाँ पे है ये x2। थोड़ा सा समझने की बात है। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे अपन। ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे भाई? ए का एक्स कोऑर्डिनेट बोलो क्या है, x1 है। ए का वाई कोऑर्डिनेट बोलो क्या है, y2 है। अभी सी के बारे में बात करेंगे, सी इधर लिख रहा हूं मैं। सी का एक्स कोऑर्डिनेट बोलो x1 है, वाई कोऑर्डिनेट बोलो y1 है। बी का कोऑर्डिनेट बोलो x2 है और वाई कोऑर्डिनेट है y1 है। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें कोई लेना देना। अगर आपको ये नहीं समझता तो आपको कुछ नहीं समझेगा। आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, x1 है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, y1, x1 y1। ए के बारे में बात करेंगे तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1। ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, y2। बी के बारे में बात करेंगे, बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x2। बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, y1। यस, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ए बी का। सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ कैन यू टेल मी हाउ वी कैन गेट द मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड व्हाट इज ए बी? AB is hypotenuse. So we know that AB square is equals to AC square plus BC square by Pythagoras theorem. ये पार्ट में रब कर देता हूँ क्या, कोई जरूरत नहीं ना इसकी, ये आपका ओरिजिन है यहाँ पे। अभी हमको AC की वैल्यू निकालनी। AC की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? AC देखो, AC किसके साथ पैरेलल है भाई, Y के साथ पैरेलल है। अभी सिखाया मैंने क्या करते हैं, AB स्क्वायर का मुझे पता नहीं, बट AC की वैल्यू निकल सकती है। AC की वैल्यू क्या आएगी, कौन बताएगा मुझे? यस, AC विच इज पैरेलल विथ Y, और यहाँ पे y2 और y1 उसके कोऑर्डिनेट है। देखो A का कोऑर्डिनेट क्या है, y2 है, C का कोऑर्डिनेट y1 है, तो y2 माइनस y1 ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको? तो जितना मेजरमेंट इसका होगा उतना ही मेजरमेंट इसका होगा। तो मैं अगर इसका मेजरमेंट निकाले तो इसका मुझे मिल जाता है। तो y2 बड़ा है, y1 छोटा है, तो क्या आंसर आएगा, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। AC का स्क्वायर है तो AC की वैल्यू y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है? y2 माइनस y1 सिखाया ना अभी जस्ट, कि बड़े में से छोटा सब ट्रैक होता है, वो डिस्टेंस मिल गया AC का। अभी जैसे एक्सप्लेन किया था नंबर लाइन पे भी, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में से छोटा गया। प्लस अब BC के बारे में बात करेंगे। BC ये किसके साथ है, इसके साथ है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है। सो व्हाट एवर द मेजरमेंट ऑफ दिस, सेम मेजरमेंट इट इज हैविंग। सो यहाँ पे B का जो कोऑर्डिनेट है x2 है, C का कोऑर्डिनेट x1 है। अब x2 बड़ा है कि x1 बड़ा है, मैंने बताया था राइट साइड वाला बड़ा होता है। कौन सा राइट साइड, ये x1 लेफ्ट साइड में है, x2 राइट साइड में, राइट साइड इज बिगर, तो क्या आएगा, x2 माइनस x1, डिस्टेंस आ गया उसका स्क्वायर क्योंकि BC का स्क्वायर। बट हमें ये वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, हमें AB का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें AB चाहिए सिर्फ। सो टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर उसका अंडर रूट। ये आपका फॉर्मूला है और इसको क्या कहा जाता है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर 2D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री में ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। आपने एक डी था, एक रे था, एक लाइन थी, वो 1D था, ये 2D है। 2D में ये फॉर्मूला यूज करना है डिस्टेंस निकालने के लिए। आपने जैसे 9th में डिस्टेंस निकाला फर्स्ट चैप्टर में, वैसे ही आपको डिस्टेंस निकालना है। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा लिखा चलेगा, तो इसको ऐसे लिखा तो चलेगा कि सर ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसा भी लिखा तो चलेगा। ये इधर लिख दो, इधर लिख दो, क्योंकि प्लस है, 2 + 3 3 + 2 तो वही आने वाला है। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो तो भी चलता है। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट है तो हम ये भी रुकते हैं। आपको समझा होगा कि क्या दुनिया है 2D 3D की, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको समझता है तो आप आगे 7D तक का स्टडी कर सकते हो। एंड रीड द, जितने पुरानी किताब होती है हमारे, शास्त्र हो 600-500 साल पुरानी किताब हो या फिर 5,000 साल पुरानी किताब हो, पढ़ो। वो लोगों ने लिखा है, वो पागल नहीं थे, और पूरी भारत ने उसको माना है, पूरी दुनिया ने माना है, तो पागल नहीं थे। फिर वो कुरान हो, बाइबल हो, रियल कॉपी पढ़ना है भाई। अभी वो जो ऐसे होती है छपी हुई खराब, वो मत, रियल कॉपी पढ़ो। गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, पढ़ो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइम दो ना थोड़ा सा, आप आधा घंटा निकाल के पढ़ो। मैं ऐसा नहीं बोलता एक ही साल में पूरा खत्म कर दो, 4 साल लगा, बट रियलिटी क्या है उसके पीछे, उनका कहने का क्या मतलब है, अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।